आज हम भाकपा माले न्यू डेमोक्रेसी के जिला कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर जानेंगे भाकपा माले न्यू डेमोक्रेसी के जिला मंत्री कामरेड शमशाद हुसैन से बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कि उनका लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ कहना है। कामरेड शमशाद हुसैन जी, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं, 3 के बाकी है और आपकी पार्टी ने जो है सांप्रदायिक शक्तियों को हराने की जो मुहिम चलाई थी उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब चुनाव जो है वो देश की जनता और मोदी बीजेपी आरएसएस सरकार के खिलाफ है। आज जनता खुद ये चुनाव लड़ रही है। देशभक्त जनता ये सब समझ चुकी है कि किस तरह से जाति और धर्म के नाम पर हमें बांटकर ये राज किया जा रहा था। जो हमारी मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब एक तरफ से आज इन सब मुद्दों को जनता ने अपनाया है। और जो जनता को ये लग रहा था कि इस देश के अंदर जो मोदी बीजेपी सरकार है वो पूरी तरीके से फांसीवाद, तानाशाही जो है थोपना चाहती है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें छीन लेना चाहती है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लेना चाहती है। तो जनता इसको समझी है। देश के संविधान को जिस तरह से ये बदल देना चाहते थे, तमाम भाजपा के नेताओं ने भी अपने बयान दिए हैं कि हम जो है संविधान को बदलेंगे। तो अब दलितों, पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यक सभी देशवासियों ने, जो देशभक्त जनता है, उसने ये समझा है कि ये देश के संविधान को बदल सकते हैं। अगर ये पार्टी दोबारा सत्ता में लौटती है, मोदी दोबारा अगर सत्ता में आते हैं, तो देश के संविधान को बदला जाएगा, हमारे वोट के अधिकार को छीन लिया जाएगा, हमारे आरक्षण को छीन लिया जाएगा, जो हमारा अधिकार है, जो हमारे धार्मिक अधिकार है, वो सभी के, उन सभी पर जो है ये हमला करेंगे और ये अपनी मनमानी करेंगे। तो आज जनता वो बात समझ चुकी है। पूरी तरीके से मोदी जी और उनकी जो टीम है वो बौखलाई हुई है। अब वो ये हथकंडा अपना रहे हैं कि हम इस चुनाव को किस तरह जीते, लेकिन उनका कोई भी हथकंडा जनता के ऊपर नहीं चल रहा है। अब जो नेता हैं जो देश को बचाना चाहते हैं, जो इस देश की जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और संविधान के लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सीधा जनता से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देश का संविधान है और इस संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई है। वो जनता की अब समझ में आ रही है। तो जनता की समझ में ये बात आ चुकी है। और जो 3 चरणों का चुनाव है, उन 3 चरणों में जो होने जा रहा है, 20 तारीख को होगा, उसके बाद 25 को होगा और 1 जून को होगा, तो इसमें पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो चुनाव जो है किस ओर जा रहा है? ये देखिए, अब जो चुनाव है वो पूरी तरीके से देशभक्त जनता और इस देश को बर्बाद करने वाले, अडानी, अंबानी, विदेशी कंपनियों के हवाले करने वाले, बेचने वाले और भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक ले जाने वाले, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेलों में डाल देने वाले, अपने विरोधियों को सभी को जेलों में भेजना, उन पे झूठे मुकदमे लिखाना, उनका उत्पीड़न करना, ये हद हो चुकी थी। और अब जनता जो है उसने खुद कमान संभाली है। जो चुनाव लड़ा है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जनता ने एक कमान संभाली है कि हमें अपने देश को बचाना है इन भ्रष्टाचारियों से, इन रैपिस्टों से, जो बलात्कारियों के साथ में खड़े हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं, उनके लिए खड़े होकर मंचों पर वोट मांग रहे हैं। जो हमारी जो पहलवान थी, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करा था, उस ब्रजभूषण शरण को अभी तक भाजपा ने सजा नहीं दी है, ना वो जेल भेजा गया है। कहा क्या गया है कि सिर्फ उसे बदलकर उसके लड़के को जो है कैसरगंज से टिकट दिया गया है और इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तो जो पार्टी ये बात करती थी कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, वो सबसे भ्रष्टाचारी साबित हो रही है। वो जो सच बोलने की बात करती थी, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलने का काम मोदी जी ने किया है और इसका सबक जो है जनता सिखाएगी। और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर चुनाव आयोग अभी भी
अपनी भूमिका को सही तरह नहीं निभा रहा है। वो बीजेपी मोदी जी का तोता बना हुआ है। वो उसने जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में जो उसके कितने प्रतिशत वोट हुआ है उसको भी उन्होंने लेट किया है, अब भी लेट कर रहे हैं। और जितने परसेंट वोटिंग हुआ था वो सब पता लग चुका था, शाम को अगले दिन पता लग गया था। लेकिन एक हफ्ते के बाद जो है चुनाव आयोग ने ये डाटा जो डिक्लेयर करा है, तो कहीं ना कहीं ये ईवीएम से इसमें खेल करना चाहते हैं। लेकिन ये देश की जनता ईवीएम में खेल होने नहीं देगी। इस बार जो मोदी जी की विदाई है वो तय है, तो ये विदा होंगे। देशभक्त जनता उसके लिए ये राज बनेगा और देशभक्त जनता जो है इसमें अपने वोट का इस्तेमाल करेगी, वो लड़ेगी, अपने देश को और अपने संविधान को भारत की जनता बचाएगी। और हम भी आह्वान करते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब दे और फांसीवादी ताकतों भाजपा, आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों को हराने का काम करें।